संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 8 के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो आज आप सभी बच्चों को कौन सी एक्सरसाइज पढ़ना है? एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें और देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m इफ -7 टू पावर m इंटू -7 टू पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू -7 टू पावर 7। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिए तो देखते हैं। ये रही आपकी एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर m की वैल्यू निकालना है। तो -7 टू पावर m इंटू -7 टू पावर m प्लस 5 इज इक्वल टू -7 टू पावर 7। तो सभी बच्चे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो बेस हैं वो सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। यहाँ आप -7 टू पावर 7 लिखोगे। अब -7 टू पावर m प्लस m हो गया आपका 2m प्लस 5 इज इक्वल टू -7 टू पावर 7। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब 5 उधर चला जाएगा तो 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5। तो 2m इज इक्वल टू क्या है आपका 2 एंड m इज इक्वल टू 2/2। तो m की वैल्यू आपने क्या फाइंड कर लिया, 1। तो क्या फाइंड कर लिया, 1। तो यहाँ पर आप देखिए 1 में ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चे देख रहे हो, लिखा हुआ है 1/a टू पावर -1 -1/b टू पावर -1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात 1/a टू पावर -1 -1/b टू पावर -1। तो अब पावर जो है माइनस में लगी है तो आप रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a टू पावर 1 माइनस b टू पावर 1। अब a टू पावर 1 मीन्स 1 और b टू पावर 1 मीन्स b। तो हो गया a माइनस b। तो a माइनस b ये आपका ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात है तो उसमें लिखा हुआ है 5 टू पावर, देख लो सभी बच्चे अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 टू पावर 0 माइनस 3 टू पावर 0 अपॉन 5 टू पावर 0 प्लस 3 टू पावर 0। तो यहाँ पर बच्चों आपको याद रखना है, बताया गया था कि यदि किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 5 टू पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 3 टू पावर 0 की वैल्यू 1 और यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस 1। तो आप क्या देख रहे हो 0/2। अब 0/2 मीन्स 0। तो यहाँ आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ 0.000072 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 0.0000 1 2 3 4 5 0 और 7 2 है। इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये डेसिमल आएगा यहाँ पर। तो आप लिखोगे 7.2 इंटू, अब कितने डिजिट बढ़े हो आप, 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 -6। तो आंसर जो आपका आया वो क्या आया, 7.2 इंटू 10 टू पावर -6। तो यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ क्या देख रहे हो, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1/8। अब 1/8 मीन्स होता है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। अब 1/8 मतलब 0.125। कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.125 और 0.125 को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, अब डेसिमल यहाँ आएगा तो 12.5 इंटू 10 टू पावर -2 क्या हो गया 12.5 इंटू 10 टू पावर -2। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखें जरा, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। तो यहाँ आप देख लो, द वैल्यू ऑफ -5/13 टू पावर 0 तो क्या हो जाएगी 1। तो क्योंकि सभी बच्चों को ये पता है कि यदि किसी भी नंबर पे पावर 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। नेक्स्ट बढ़े, इफ़ 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर, अब देखो भैया कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 -6, तो 1 इंटू 10 टू पावर -6। ठीक, नेक्स्ट है राइट यूजुअल फॉर्म 5.1 इंटू 10 टू पावर -7। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, 5.51 लिख लो। अब 7 जीरो है तो 7 डिजिट आप इधर बढ़ोगे तो 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7, तो पॉइंट यहाँ लग गया। तो ये रहा आपका आंसर। तो क्या 0.00000057। नेक्स्ट a टू पावर 1/n, a टू पावर 1/n इंटू n। अब जब 1/n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो n और n कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा a टू पावर 1 मीन्स a। ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हो 4 टू पावर -3 है, 4/3 टू पावर -2, तो ये आपका स्टेप हो जाएगा 3/4 टू पावर 2। या फिर इसे आप क्या देखिए, यहाँ पावर जो है माइनस में है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9/16, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ बताया गया राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1/5 इज 1, तो ये ट्रू हो गया। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू है। देखिए 1 टू पावर 1 की वैल्यू क्या होगी 1, 2 टू पावर 0 की वैल्यू 1, 3 टू पावर 0 की वैल्यू 1, 4 टू पावर 0 की वैल्यू 1, 5 टू पावर 0 की वैल्यू 1। इस तरीके से 1 + 1 + 1 + 1 5 हो गया, 5.51 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। अब आप क्या देख रहे हो 4 पॉइंट, अब ये डेसिमल यहाँ लगा तो इसके बाद की डिजिट आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी आपका आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट है 2.5 इंटू 10 टू पावर -1 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1/4। तो ये राइट है, ये भी क्या हो गया, राइट है, क्योंकि 1/4 को जब 4 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है 0.25, ये हो गया आपका ट्रू। द वैल्यू ऑफ 512 टू पावर, इसकी वैल्यू निकालते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स। 512 टू पावर -2/3। तो 512 की सिचुएशन ये है कि ये 8 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है 8 का क्यूब होता है। 8 टू पावर 3 आप इसे लिख सकते हो इंटू -2/3 हो गया, और मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 8 टू पावर -2, क्या आ गया 8 टू पावर -2 मीन्स 1/8 टू पावर 2 मतलब 1/64, 1/64। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हुआ, क्या हुआ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट यदि हम देखें तो नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ, आपको बताया गया वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही, लिखा हुआ है 6 टू पावर -1 -8 टू पावर -1 होल टू पावर -1 प्लस 2 टू पावर -1 -3 टू पावर -1 होल टू पावर -1। तो ये हो गया भैया 1/6 -1/8 -1 प्लस 1/2 -1/3 टू पावर -1। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो 6 और 8 का एलसीएम 48 होगा, 24 होगा 24, तो 24 से आप इसे मल्टीप्लाई करो, 24 से इसे किया तो 4 3, तो 4 -3 यहाँ आ गया, प्लस ऐसे यहाँ पे 6 एलसीएम हो गया तो 3 -2 आ गया, ये -1 पावर चल रही है
तो यहाँ आ गया 1/24 टू पावर -1 प्लस 1/6 टू पावर -1। अब रेसिप्रोकल हो जाएगा 24 + 6, तो क्या आ गया 30। आंसर आपका क्या आ गया 30 इस 30। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका ट्रू। नेक्स्ट अब हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सेक्शन डी में लिखा हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सभी बच्चे नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखें जरा। सेक्शन डी की बात है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट जो आपका नंबर है 0 पॉइंट, अब कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लिखा हुआ 8 3 7। तो यहाँ करना क्या होता है, बस एक स्टेप आप समझ लो, सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दोगे। इस डेसिमल को उठाकर हमें यहाँ लाना है, यहाँ कुछ ऐसे, तो नंबर हो जाएगा 8.37 इंटू, अब 10 ऐसे लिख दिया करो। पावर जब आप राइट हैंड चलोगे तो पावर प्लस में होगी। अब कितना प्लस में होगी, कितने डिजिट चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9। अभी लेफ्ट हैंड चलते, अभी देखो राइट हैंड आप चल रहे हो ना, यहाँ से इस साइड है। एक क्वेश्चन और समझिए, लिखा हुआ है देखिए 3A18 6 और 0 में 1 2 3 4 5 7 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर वही बात डेसिमल आपका यहाँ लगना है, तो हो जाएगा 3.18618 6। एक मिनट, यहाँ जो साइन होगा ये माइनस वाला होगा क्योंकि आप लेफ़्ट टू राइट चल रहे हो। अब ये पॉइंट लगा दिया, इसके बाद आप डिजिट्स देख लो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इंटू हो गया 10 टू पावर 10। क्या हो गया 10 टू पावर 10। तो ये दो सम्स हैं आपके पास जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखा। ऐसे ही जो भी नेक्स्ट सम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी नियम को फॉलो करते हुए आप ये क्वेश्चंस करोगे। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। अब ये देखिए यूजुअल फॉर्म में थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट आप सभी बच्चे देख रहे हो, लिखा हुआ है 4 × 10⁻⁻8। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। 4 × 10⁻⁻8 सॉल्व करना है, इस यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो आप यहाँ 4 लिख दीजिए, पावर देखो माइनस में है, इसका मतलब क्या होगा कि 8 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगेगा, 1 हो गया 2 3 4 5 6 7 8, आप यहाँ डेसिमल लगा दें क्योंकि माइनस पावर मतलब क्या होगा कि स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं और ये डेसिमल में आते हैं। बी पार्ट की बात करेंगे तो 5 × 8 लिखा हुआ, 5 × 8 × 10⁻12। सभी बच्चे आप अपनी बुक में देख लें क्या लिखा हुआ, 5.8 × 10⁻12। जब आप इसे लिखोगे यूजुअल फॉर्म में तो 5 8 लिख दिया, और इसके बाद देखिए इस डेसिमल के बाद 12 डिजिट होनी चाहिए, एक तो हो गई, अब 11 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो काउंट कर लो, 12 डिजिट होना चाहिए यहाँ से डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आप यूजुअल फॉर्म में लिखोगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर आपका 3। कंपेयर एंड फिल लिखा हुआ है, आपको कंपेयर करना है। यहाँ पर क्या करना है, कंपेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 × 10⁻⁻51 और 8 × 10⁻⁻55।
अब कंपेयर कराने का मतलब आपको साइन लगाना है, वो भी कौन सा, लेस दैन, ग्रेटर दैन या फिर इक्वल का। तो यहाँ देखते हैं, पावर को देख लिया करो, ये माइनस में पावर है 51 और ये माइनस में 55। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 51 है वो बड़ी होगी और 55 छोटी होगी। ऐसे ही नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हो, लिखा हुआ है माइनस का 16 पावर माइनस का 18, तो ये 16 पावर वाला नंबर आपका बड़ा होगा, तो आप इसमें भी साइन लगा दोगे। ऐसा यहाँ पर भी 16 वाला बड़ा होगा, 25 वाला छोटा होगा माइनस का, तो यहाँ पर भी आप साइन लेस दैन वाला लगाओगे और इन दोनों में ग्रेटर दैन वाला साइन लगेगा। तो अब यहाँ आप देख रहे हो कि जो एक्सरसाइज आपकी है वो 2.4 वो फिनिश होती है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में भी दिए गए हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दिए गए हैं। तो एक बार सभी बच्चे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं उन्हें अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे, जिससे ये चैप्टर फिर बाद में कभी नहीं भूलोगे। तो इस तरीके से क्या देख रहे हो कि आपका ये जो चैप्टर है 2.4 वो फिनिश होता है, और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।